ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी बरकरार है, लेकिन इस जंग बंदी के दौरान ये मत समझे कि दोनों जानिब खामोशी है। दोनों जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक जंग शुरू होने का खतरा है। ईरान और अमेरिका दोनों ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं एक दूसरे पर हमले के लिए। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या बला हैं और कैसे दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमला किया जा सकता है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग बंदी जारी है, दुनिया शायद ये समझ रही है कि दोनों जानिब खामोशी है, लेकिन दोनों अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है ना वो तैनात कर दिए हैं, अमेरिका ने भी तैनात कर दिए हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों की अगर जंग शुरू होगी तो क्या होगा? अदील भाई, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल, इसका मतलब ये है कि आप एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं जंग को। और जंग की जो ये अगला सीज़न, अगला एपिसोड आ रहा है, ये पहले से ज़्यादा बहुत ख़तरनाक होगा और ये पहले से ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत बनेगा, ज़्यादा नुकसानात होंगे। और अब जो जंग का स्टाइल है वॉरफेयर का, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर, उन्होंने कोशिश ये की है कि अब कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर आया जा रहा है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना, बुनियादी तौर पे हाँ, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि ये होता क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल? जी, आप छोटे मोटे रॉकेट चलाते हैं, फिर आप मिसाइल चलाते हैं, उसके बाद जब हाइपरसोनिक की बारी आती है ना, तो ये सोनिक से पता चलता है कि आवाज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पे आवाज़ से 5 गुना तेज़ मार्क 5 मिसाइल हैं जो अमेरिका के पास हैं। $15 मिलियन का एक है। एक $15 जी, मिलियन का? $15 मिलियन का एक मिसाइल है, यानी अरबों रुपए का मिसाइल है। बहुत सोच समझ के चलाया जाता है, जहाँ पे भी वार करना हो, प्रिसिजन के साथ वार करना हो, यानी बिल्कुल ही एक्यूरेसी के साथ वार करना हो, बड़े पैमाने पर तबाही फैलानी हो, तब आप निकालते हैं अपने आर्सेनल से वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल। और इसकी एक खेप पूरी मंगवाई है अमेरिका ने। सेंटकॉम ने इसकी एक खेप को ऑर्डर किया है। खेप को ऑर्डर करने का मतलब ये है कि वो 1 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा चलाने के मूड में है। और इसका मतलब ये है कि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना चाहते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ मकामात पे एक साथ भी हमला कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाना चाहते हैं। अब इससे होगा ये कि ईरान के कुछ अहदाफ हैं जो ईरान को ज़ाहिर है शायद नहीं मालूम होंगे, या मालूम होंगे तो उसने तैयारी की होगी। अमेरिका को बहरहाल मालूम है, उसने सोचे में, यानी अमेरिका ने अपनी फ़हरिस्त तरतीब दे दी है। और अब अमेरिका जो है उन जगहों पे ये समझता है कि हमें हाइपरसोनिक ही चलाने, तो तेज़ आता है, वो बहुत तेज़ आता है, यानी फुटेज के अंदर इतना तेज़ आ रहा होता है तो आप खुली आंख से अगर कोई देखेगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि क्या है। यानी वो आसमान पर होता है और उसके बाद ज़मीन पर होता है। ये दरमियान का जो फासला है ना, उसको एक बस हल्की सी एक शुआ गुजर रही है और वो देख रही है। तो आवाज़ से 5 गुना तेज़ है। मार्क 5 मिसाइल है जो अमेरिका का है, वो उन्होंने मंगवा लिया है और अब वो इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं अगले फ़ेज़ के अंदर। और अगला फ़ेज़ जो है ना, वो जिस तरह से इस सीज़ फायर के दौरान प्लान किया जा रहा है, तो उसमें उसको इंश्योर कर रहे हैं कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बने जिसमें वारकारी हो और ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि दुनिया ये ना कहे कि अरे ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो गई, अरे इसको कुछ देखो ये क्या शुरू हो गया। तो जो करना है जल्दी जल्दी करो, 15-20 मिनट के अंदर, जैसे हम कह रहे होते हैं आम ज़बान में, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ और वो करो। तो दूसरी तरफ ईरान की भी बड़ी तैयारी है, क्योंकि ईरान को अंदाज़ा है कि आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो थॉड और पैट्रियट्स और इन सब चीज़ों को ना झेल चुके हैं, तबाह भी कर चुके हैं, झेल भी चुके हैं, तो उन्हें अंदाज़ा है। और जो GBU-57 बंकर बस्टर बम उन्होंने यूज़ कर लिया था उनके खिलाफ ईरान के, तो ईरान ने तो उनके एटमी हथियार से पहले के सारे हथियार देख ही लिए हैं। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि आप दोबारा आ रहे हैं और ज़्यादा गुर्रा कर आ रहे हैं, ज़्यादा प्लानिंग से आ रहे हैं, शातिर अंदाज में आ रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ चोट पहुँचा सकते हैं। तो ईरान ने भी अपनी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई है और उन्होंने सीज़ फायर का बहुत फ़ायदा उठाया ईरान ने, क्योंकि उनको पता है कि इस सीज़ फायर में टाइम बाय करके अमेरिका अपने आप को रीअसेंबल करेगा और उसके बाद एक नए अंदाज से उन पे हमलावर होगा। बिल्कुल। अच्छा, पिछले दिनों मैंने और आमिर रज़ा ने एक वीलॉग किया था कि कुछ तैयारे जो है ना, वो कार्गो तैयारे, वो अमेरिका से उड़े और मशरिक़ वस्ता आए। तो क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो अमेरिका से मशरिक़ वस्ता पहुँचा दिए गए हैं? उन तैयारों के बारे में कहा जा रहा है कि वो 2-4 अगर मूव करते हैं ना, तो ये एक बड़ी बात होती है कि कुछ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो तो 15-16 के करीब जी थे, 15-16-17 थे और बाद में 31 की फिगर भी आई है कि वो थे, और वो देखा गया रडार के ऊपर कि इस तरह से तैयार आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गैर मामूली जंग की तैयारी हो रही है, एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। हो सकता है उसका दौरानिया छोटा हो और हम बहुत सारे शॉट्स एक ही लम्हे में लगते देखें, लेकिन वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने का सोचा जा रहा है। अब लाजमी तौर पर आपको इन्हीं ट्रांसपोर्ट तैयारों के अंदर ही पैट्रियट्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसके अलावा तो आपके पास बहरी रास्ता है, वो बहुत वक्त लगता है। वैसे भी बंद है इस तरफ से, तो बंद है और अगर हम कहें सब कुछ भी खुला है तो भी बहुत टाइम लगता है, और अब टाइम नहीं है। किसी भी वक्त ईरान की तरफ से कोई जवाब आ सकता है, कोई रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा सकता है, जो उनका ऑयल रोका गया है और उनका गला घोंटने की कोशिश हो रही है। तो इस वक्त हालात बहुत ख़राब है।
समंदरों में भी ख़राब हैं, फ़िज़ाओं में भी ख़राब हैं, ज़मीन पर भी ख़राब हैं, किसी लम्हे जंग छिड़ सकती है। और जो ईरान है उसने भी उनके हाइपरसोनिक मिसाइलों के जवाब में अपना एक पूरा निज़ाम तैनात कर दिया और उसको पहले इस्तेमाल भी करके देख चुके हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात। यही पूछना चाह रहा था कि अगर एक जानिब वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं या तैनात कर दिए गए हैं, तो ईरान के पास भी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, और अगर मौजूद है तो वो भी अपने मिसाइल तैनात कर चुका है। जी, मिसाइल का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है ईरान का, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। ये मार्क 3 मिसाइल्स मैंने अब तक पढ़ लिए हैं। मार्क 3 मिसाइल आवाज़ से 3 गुना यानी तेज़ जो ईरान जाते के हैं। पास मौजूद है वो मार्क 3 की जी, स्पीड से जो है ना वो जी, सफ़र सफ़र करते हैं। और इन मिसाइल्स को ईरान आजमा चुका है इस जंग में तकरीबन 20 दिन पहले तक। अच्छा। जब सीज़ फायर से पहले 20 दिन पहले, तो वहाँ पे उन्होंने पहली बार ईरान ने खुद ही इस्तेमाल किया था और प्रिसिजन अटैक्स के लिए किया था और होश उड़ा दिए थे। और उसमें उनके कीमती रडार भी तबाह किए थे और कीमती जो उनके जहाज़ थे और एयर बेसिस का जो ख़ास तौर पे वेयर हाउसेस जिनके अंदर सामान रखा था वो भी उन्होंने तबाह किया था। तो ईरान तो आजमा भी चुका है, इसलिए ईरान को एक दर्जे आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में खड़ा हुआ है। ईरान को ये भी पता है कि अब की बार जो वार होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है, क्योंकि पिछले वार ना अब ईरान करेगा और ना अमेरिका करेगा। स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी दोनों की बदल चुकी है, हो चुकी है, दोनों की तब्दील हो चुकी है। और अब वो अगर हाइपरसोनिक से वो करने जा रहे हैं तो ये भी ज़रा जहन में रखिएगा दिल भाई कि वो कम से कम 2500 किलोमीटर तक 2800 किलोमीटर तक निशाना लगाता है। इसका मतलब ये है कि वो उर्दून से फायर करेगा तो भी आके गिरेगा, वो इसराइल से फायर करेगा तो भी आके ईरान में गिरेगा। ये दोनों उर्दून से रास्ता तकरीबन 2300 किलोमीटर बनता है और इसी तरह 100-200 किलोमीटर के फ़र्क से इसराइल भी है। तो वो अब जो भी वार करेंगे दो तरफ से भी कर सकते हैं और इसीलिए इस तरफ यहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। अच्छा अज़र भाई, अमेरिका की जानिब से ये तैयारी की जा रही है, ईरान भी ये तैयारी कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक जंग शुरू होने वाली है। इसी दौरान रशिया की तरफ से भी एक बड़ा सख्त बयान आया है। रशिया कह रहा है कि ये अगर ये जंग दोबारा शुरू हुई तो ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या रशिया मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है? रशिया ने बहुत ही दो टोक और वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की भी बात हुई है जो पहले इस तरह से नहीं हुई थी और वहाँ पे जाके मिलना ये गैर मामूली है कि व्लादिमीर पुतिन से हेड ऑफ़ द स्टेट ना मिले, कोई वज़ीर ख़ारजा मिले, ये एक गैर मामूली है। और उन्होंने रिसीव किया और ये पैगाम दिया दुनिया को कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान का वज़ीर ख़ारजा आएगा तो हमारा सदर उनसे मिलेगा। ये अच्छा देखिए, वैसे बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है और एक मुल्क का हेड ऑफ़ स्टेट है और वो सुपर पावर है, लेकिन वो उसको जो है ना रिसीव कर रहा है या उससे मिल रहा है। जी, अगर आप कुछ भी ना कहें ना इस पे और सिर्फ यही एक तस्वीर दिखा दें पूरी दुनिया का, तो पूरी दुनिया समझने के लिए काफ़ी है कि एक वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क का और दूसरा एक सुपर पावर का सदर जो किसी हेड ऑफ़ द स्टेट से कम किसी से नहीं मिलता, सरबराह मुमलिकत से, उसके पास एक वज़ीर ख़ारजा चल के आया है तो वो उसके साथ बात भी कर रहा है और ये भी बता रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि ये जो मज़ीद कोऑपरेशन है जो खामोशी से रूस ने किया है, कभी उसको नहीं माना कि हमने अपने रडार्स दिए, हमने वो कोऑर्डिनेट्स दिए। कहा है ये जाता है अब मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर कि अगर आपके पास गोली चलाने के लिए नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ईरान ने जो अमेरिका को 40 दिन के अंदर घुटनों पे गिरा दिया है वो कोऑर्डिनेट्स और प्रिसिजन की जो वार भी था और इंग्लिश में वॉर भी था, तो ये सारी वॉर के अंदर उन्होंने खेला है। और अब अगर वो अपनी थोड़ी सी भी मदद को एक्सटेंड कर देता है रशिया जिस तरह पहले कर रहा था तो ये गजब ढा देंगे। तो ये हमने तो ये भी सुना कि रशियन सैटेलाइट्स ने बड़ी मदद की है ईरान की। रशियन सैटेलाइट्स ने मदद की है, चाइनीज़ सैटेलाइट्स के बारे में आ रहा है जो उनका बेदू पूरा निज़ाम था उसने समंदरों में किया और रशियन सैटेलाइट्स ने ज़मीन पर तबाही मचाई। उन्होंने बताया एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे एक तैयारा खड़ा हुआ है जो कि अवॉक्स है, E3 सेंट्री तैयारा है, $700 मिलियन का तैयारा है, जाओ तबाह कर दो। ये लो उसके कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं और वो मार रहे हैं और वो अब अपनी वीडियोज़ के अंदर भी दे रहे हैं ईरान वाले कि ये देखो देमूना का न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है और एटमी प्लांट और उसके कोऑर्डिनेट्स नीचे लिखे हुए हैं वीडियो के अंदर। तो अगर वो थोड़ी बहुत भी कोई मीम्स वगैरह भी शेयर हो रही हैं तो उसमें भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। इस हद तक तैयारी है ईरान की और इसीलिए अमेरिका डरता है और इसीलिए वो 8 साल जो इराक़ में अपना वक्त ज़ाया किया है अमेरिका ने, वो इस तरह से 40 दिन में ऐसी घुटनों पे नहीं आ गया ईरान की तरफ। बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।